अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल अकाउंट का, क्योंकि फाइनल अकाउंट की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके सामने दे दिया है और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर फाइनल अकाउंट का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों प्रश्न मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, साथ ही अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो शेयर करेंगे जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। परचेज एंड सेल दोनों दिया हुआ है, डिस्काउंट है, वेजेज सैलरी, कैरिज इनवार्ड, कैरिज आउटवार्ड, इंश्योरेंस, कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक जो 1 तारीख का ओपनिंग स्टॉक है ये। इसके बाद डेटर्स दिया हुआ है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लोजिंग स्टॉक है 6000 का, रेंट आउटस्टैंडिंग है 30 रुपीज़ का। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस है 20 रुपीज़ का, मशीन का डेप्रीसिएशन 10%, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपीज़ यहाँ पर कटाया है, वैसे मोस्टली ये परसेंटेज में लिखा हुआ मिलता है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का डिस्काउंट भी बोला गया है 5% से। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेज और कैरिज इनवार्ड से, यानी कि सबसे पहले नंबर पे परचेज और ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर देखेंगे 1 तारीख का 5800 और परचेज यहाँ पर 16000 का है। तो सबसे पहले नंबर पर इन्हीं दोनों को लिखेंगे। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर 31 मार्च, 31 दिसंबर सन 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कुछ भी हो सकता है। पार्टिकुलर रुपीज़ इसी प्रकार से फॉर्मेट आप मेंटेन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले नंबर पे होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर परचेज होगा, परचेज के बाद वेजेज होगा। वेजेज आप देखेंगे परचेज तक तो मैंने बता दिया था, वेजेज यहाँ पर लिखा है 6500 का। उसके बाद है कैरिज इनवार्ड, यह भी ट्रेडिंग का आइटम है। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि कौन सा आइटम डेबिट में और कौन सा आइटम क्रेडिट में आता है। तो कैरिज इनवार्ड 325 रुपये है। इसके बाद डेबिट साइड का यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का और कोई खर्चा जो डेबिट में लिखा जाए और है नहीं। अब हम क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो सेल आप देखेंगे 30,000 का सेल यहाँ लिखा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर 6000 का। तो 30,000 और 6000 आपने देख लिया, दोनों को यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद का जो प्रोग्राम होगा जोड़ और घटाव का होगा। ये हो गया 36,000 यानी 36,000, ये ज़्यादा है और ये है कम। तो 36,000 को ही यहाँ लिखेंगे, इसमें से 1 2 3 4 इन चारों को माइनस कर देंगे। तो यानी 16 6 22 5 27 28,625 रुपये होता है। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे 36,000 में से, तो 7,375 रुपये ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे, यहाँ पर यहाँ कैरी डाउन लिखेंगे CD और यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे BD 7,375 रुपये। इसके बाद अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को हम बारी बारी से एक एक करके एडजस्टमेंट के हिसाब से चलेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के बाद रेंट आउटस्टैंडिंग 30 रुपये का है, 30 रुपीज़ का। तो पहले यहाँ पर आपको रेंट भी देखना होगा। तो रेंट यहाँ पर है 500 रुपये का, यानी 500 का रेंट है, उसमें 30 रुपये जोड़ेंगे। तो सबसे पहले रेंट लिखेंगे, उसमें 30 रुपये जोड़ के 530 यानी 530 रुपये लिखेंगे। दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है
इंश्योरेंस का प्रीपेड है, प्रीपेड तो हम घटाते हैं तो 130 रुपये यानी 130 इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अगला जो पॉइंट है वो है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, यानी मशीन पर डेप्रीसिएशन काटने का। तो मशीन की कीमत मालूम होनी चाहिए। मशीन की कीमत यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2000 रुपये की मशीनरी। अब 2000 रुपये की मशीन पर डेप्रीसिएशन बोला गया, 10% से चार्ज कीजिए। तो 2000 का 10% कितना होता है? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 200। देखो हमने ऊपर से पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही समाप्त किया है ताकि इसकी राड शुरू से ही काट दी जाए, ताकि हमें दोबारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बार बार एंट्री मारने की ज़रूरत ना हो। इसलिए हमने पूरी समायोजनाओं को सबसे पहले समाप्त करने का कार्य किया है। इसी प्रकार से आप लोग भी सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही निपटाएंगे। तो हमने डेप्रीसिएशन काट दिया है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का 500 रुपया है। तो इसको लिखने से पहले आप यहाँ पर बैड डेट्स की रकम पहले चेक कर लीजिए। अगर यहाँ कोई बैड डेट्स की रकम है तो यह 500 रुपये उसी में ही जुड़ जाएंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर तो वही 500 रुपया लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट। जो डेटर का डिस्काउंट या बैड डेट्स होता है वो डेबिट में आता है, लेकिन क्रेडिटर का डिस्काउंट वो क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं उसके बाद हम उसी पे ही काटेंगे। तो यहाँ क्रेडिटर्स लिखे हैं 2100 रुपये का, यानी 2100 का। तो इसका हम काटेंगे 5%, तो 105 रुपये आएगा। इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के रूप में। तो क्योंकि ये हमारे लिए फायदा है। क्रेडिटर्स वह पेमेंट होता है जो हम दूसरों को चुकाएंगे। अगर चुकाते हुई रकम पर डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो अब आपने देख लिया, हमने यहाँ की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को समाप्त कर दिया, सबका लेखा जोखा हो गया। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से खर्चे हैं जो अभी बाकी हैं, जिसको हमने अभी छुआ भी नहीं है। तो ऊपर से उंगली रखेंगे एक एक करके। सबसे पहले नंबर पर डिस्काउंट आता है जो कि यहाँ पर 1300 रुपये है। तो हम सबसे पहले 1300 रुपये को लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो क्रेडिट में होता है। दूसरा नंबर आता है आपका यहाँ पर सैलरी। सैलरी भी अभी तक हमने नहीं लिखा था। अब सैलरी हम लिखेंगे 2520 रुपये की। तो ये रहा 2520 रुपये। आप सीक्वेंस में समझेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में फाइनल अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद कैरिज इनवार्ड तो जो है ट्रेडिंग में आता है, लेकिन कैरिज आउटवार्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम 500 रुपये लिखेंगे कैरिज आउटवार्ड। ये रहा। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैरिज इनवार्ड है लेकिन इसको रिटर्न इनवार्ड समझ करके सेल में से माइनस कर देते हैं, और कैरिज आउटवर्ड है इसको रिटर्न आउटवर्ड समझ करके परचेज में से माइनस करते हैं। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड और कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड में बहुत अंतर होता है। इसके बाद इंश्योरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैपिटल ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर ये तो लाइबिलिटी है। रेंट हो गए। सन्ड्री एक्सपेंसेज नहीं हुआ था 160 रुपये का, यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेज लिखेंगे 160 का। इसके बाद कोई भी खर्चा नहीं बचा है। तो नहीं बचा है तो अब हमारा काम है इसकी कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट निकालने का। तो क्रेडिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 7375, यानी कि 105 रुपये और जुड़ गए तो 7480 रुपये हो गया। तो 7480 ही ज़्यादा है, इसी को ही यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे। ये टोटल कितना होगा? 5 3 8 2 10 5 15 15 15 15 और 13 28 और 25 43 और 5 48 49 4980 50 10 50 40, यानी कि 5040 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1640 रुपये का नेट प्रॉफिट आएगा। एक बार कैलकुलेशन से भी चेक कर लेंगे भाई, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोग सोचेंगे। अगर आप लोग स्वयं करें इसको तो और मज़े की बात है। कैलकुलेटर मैं ही चला लेता हूँ। 7480 माइनस यहाँ से करेंगे 530
130, 200, 500, 1300, 2520, 500 और 160। तो ये हो गया 1640। ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। बुक में भी मैच कर लें भाई। बुक में 7375 ग्रॉस प्रॉफिट और 1640 रुपये नेट प्रॉफिट। अब हमें बैलेंस शीट मिलानी है 17320 रुपये की। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ देख ही लिया है। इसके बाद इसको हमने यहाँ लिया, बाकी घटाने वाला प्रोग्राम आपने देखा। नेट प्रॉफिट तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप होगा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल लेते हैं और उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं। उससे पहले बनाते हैं फॉर्मेट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर दिया हो बुक में आप देखेंगे ध्यान से। उसके बाद लाइबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, इस तरह से इसका कॉलम मेंटेन करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लाइबिलिटीज साइड के आइटम को ध्यान से देखते हैं कि लाइबिलिटीज में हम कैसे रकम को भरेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल और उसमें नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे। तो कैपिटल कितना रुपए का है? कैपिटल है यहाँ पर 10,655 का और नेट प्रॉफिट 1640 रुपया हमने निकाला ही था। तो उसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे 1640। तो ड्राइंग इसमें दिया नहीं है क्योंकि हमने सवाल पढ़ा उसमें ड्राइंग कहीं लिखा नहीं है। तो 12,295 12,295 हो गया। इसके बाद हमारी जो लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो लाइबिलिटी हमेशा इस वाली लाइन में यानी क्रेडिट वाली लाइन में मिलता है। तो आप क्रेडिट साइड को चेक कर लीजिए, जो अमाउंट यूज हो चुका है उसे छोड़ के जो बचेगा वो सब लाइबिलिटीज माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन सी रकम हमारी लाइबिलिटीज कहलाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पर आप देखिए क्रेडिट साइड में सेल है, सेल तो यूज हो गया। कैपिटल हमने लिख लिया, ये रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ओवरड्राफ्ट जो है 3000 का ये लाइबिलिटी है। 2100 का क्रेडिटर है, उसमें हमने डिस्काउंट भी काटा हुआ है, वो घटा देंगे और कोई लाइबिलिटी है नहीं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग आता है 30 रुपये का जो कि रेंट का है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कोई है नहीं जिसको हम लिखें। फिर वो प्रीपेड आता है जो कि एसेट्स में आएगा। तो हमने सबसे पहले ओवरड्राफ्ट लिख दिया 3000 रुपये का। क्रेडिटर्स ये लिखा है 2100 का, इसमें से डिस्काउंट हमने 105 रुपये निकाल दिया 1995 और आउटस्टैंडिंग रेंट 30 रुपये का। ये हो गया लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब एसेट साइड में चलते हैं। एसेट्स में हमेशा सबसे पहले डेप्रीसिएशन वाले अमाउंट को लिखा जाता है यानी फिक्स एसेट्स को। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन है फिक्स एसेट्स पर 10% का। तो हमारा फिक्स एसेट्स है क्या? फिक्स एसेट्स सिर्फ तो बिल्डिंग है, इस पर डेप्रीसिएशन नहीं है, तो ये 4000 पूरा लिखा जाएगा। मशीन 2000 है, इसमें से 200 रुपये घटा के लिखेंगे। पहले इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये रहा 4000 पूरा, डेप्रीसिएशन हमने इसमें से कुछ नहीं घटाया है। इसके बाद मशीनरी, मशीन में से डेप्रीसिएशन 200 रुपये घट जाएगा और इसे घटाने के बाद 1800 रुपये लिखेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखेंगे वो हमने दिखा रखा है आपको पहले ही 6000, क्योंकि ट्रेनिंग अकाउंट बनाया था हमने। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद आता है कैश, बैंक, डेटर्स, प्रीपेड, इंश्योरेंस। तो कैश और बैंक चेक कर लेंगे। कैश बैंक यहाँ लिखा होता है तो हम अवश्य चेक करते हैं और वो है 2750 रुपये, इसको लिखेंगे। ये कैश जो है ये मुख्य संपत्ति है यानी कि एक बहुत बड़ी लिक्विड एसेट्स है कैश। दूसरे नंबर पर आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस तो आपको पहले ही बता दिया था, एसेट्स का आइटम है 20 रुपये का, वह लिखेंगे। और जो डेटर्स के 500 रुपये प्रोविज़न करने को बोला है, ये डेटर में 500 रुपये मर जाएंगे, इसे हम डेटर में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो डेटर्स हैं वो है 3250 रुपये। 500 रुपये इसमें से मरेंगे, 2750 रुपये बचेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 20 रुपये का हो ही गया। अगर हम इनका टोटल करते हैं एसेट साइड का तो 4000, 1800, 6000, 2750, 20 और 2750, इनका टोटल 17320 रुपये आता है। लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 17320 रुपये ही आएगा। इसका टोटल करने के लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके चेक कर सकते हैं क्योंकि बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है।
1995 और 3030, इन दोनों का टोटल 3030 है, उसको मैंने इकट्ठे जोड़ दिया, ये रहा 17,320। और इधर का भी टोटल आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। क्लियरिटी के मामले में बहुत कोशिश करता हूं कि वीडियो जो बने बिल्कुल क्लियर बने, बच्चों को हर चीज़ समझ में आए। 4,000 प्लस 1,800 प्लस 6,000 प्लस 2,750 प्लस 20 प्लस 2,750, टोटल 17,320 रुपये हो गया। इस प्रकार से फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। और यहाँ पर बैलेंस शीट भी मिला दिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमने स्टेप बाय स्टेप बना दिया है। इसको मैं शुरुआत से इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो आपने बनाया हो, समझा हो, परंतु आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। और इस वीडियो में से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 है उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। हमने कंपटीशन की भी वीडियो बनाई हुई है, MCQ बेस्ड बनाया हुआ है, जिससे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट भी हो गए हैं। और आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं कंटिन्यू दे रहा हूं, आप लोग भी इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसको भी अवश्य दीजिए, जिस पर मैं अमल करूंगा और उसके अनुसार भी आपके पास वीडियो कंटिन्यू दूंगा। जिस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए वह मेरे पास सुझाव के तौर पर जरूर भेजिए। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य है और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा अगर आपने हमारे पास किसी प्रकार का अगर अपना सुझाव दिया तो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।